पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा की पूर्व मंत्री, कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार जी। मैडम, बजट आखिरकार आज पास हो गया, बजट सत्र है। क्या देखते हैं इस बजट में, क्या आपको नजर आया? मैंने तो अपनी बजट स्पीच में साफ कहा कि ये जो है पूरी आंकड़ों की बाजीगिरी है। सच्चाई ये है कि आज बहुत जबरदस्त कर्जे के अंदर हम डूबे हुए हैं और वो कर्जे को सर्विस करने के लिए, कर्जे को भुगतान करने के लिए सरकार जो है कर्जा ले रही है। सारे आंकड़े जो हैं ऐसे मरोड़ तरोड़ के पेश करे जाते हैं कि जो है असलियत का जो है सामना ना करना पड़े। अब आरबीआई के साथ जो है आंकड़े जो हैं वो नहीं मेल खाते और उनको जो है बजट स्पीच के अंदर बोला जाता है, तो आप समझ सकते हो कि हालात क्या हैं। वो सारे के सारे जो हैं आंकड़े मेरे पास हैं, मैंने पूरे विधानसभा के अंदर पढ़े। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ भी, और डबल इंजन की सरकार का हमें बहुत फायदा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो डेवल्यूशन है रेवेन्यू रिसीट्स का, वो जो है लगातार पिछले 2 साल से केंद्र से हमारे को कम होता जा रहा है। इसी तरह से जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है 4,500 करोड़ जो है, जो छोटी मोटी रकम नहीं होती है, और आज जब हमारे को एक एक पैसे के लिए हम जो तरस रहे हैं, वो उसका जो है जीएसटी कॉम्पनसेशन हमारे को देना केंद्र ने बंद कर दिया है। अब इस कॉम्पनसेशन को इन्होंने बैक टू बैक लोन की तरह जो है इन्होंने लिया है। अब बैक टू बैक लोन जो है, बाकी जो सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये जीएसटी कॉम्पनसेशन बैक टू बैक लोन लिया है, उन्होंने अपने बही खाते के अंदर लोन की तरह दिखाया है। हमने जो है उसको रेवेन्यू रिसीट्स दिखा दी, तो उसका मतलब हमने अपना वो रेवेन्यू दिखा दिया, बढ़ गया, और हमारे जो घाटे हैं वो नीचे आ गए। तो उसके ऊपर मैंने मांग करी कि आप श्वेत पत्र जो है वो जारी करो, ताकि हमें पता चले कि ये 4,500 करोड़ का जो घाटा हुआ है, मतलब जो जीएसटी कॉम्पनसेशन नहीं मिलने से, इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं मैंने इसके अंदर रखी। जो है बजट एस्टिमेट्स किस तरह से जो हैं थे, किस तरह से रिवाइज करके करे गए हैं, किस तरह से उसके अंदर फिगर्स छोड़े गए हैं, किस तरह से जो बजट एट अ ग्लांस के अंदर आप देखते हो तो वो सेम लाइंस रिपीट करी गई हैं। इस बारी जो है वो एक्चुअल उसके अंदर डाल दी है। तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या ऑफ बजट बोरोइंग करी है स्टेट ने, तो वो अगर ऑफ बजट अगर बोरोइंग्स आप करते हैं तो सदन को आपको उसमें लेना पड़ता है विश्वास के अंदर, पर सदन को उसके बारे में बताया नहीं गया है। अब यहाँ कोई पूछता तो है नहीं, तो मैंने ये सारी की सारी क्वेरीज जो हैं बजट स्पीच के अंदर और बहुत सारी चीजें डाली थी। बजट सत्र के अंदर चर्चा के दौरान शराब घोटाला हो या अन्य घोटाले जो है उनका जिक्र खूब हुआ। उस पर आपका नजरिया क्या है? सरकार की तरफ से जो टिप्पणियां रही उनको लेकर एनालिसिस कैसे करेंगी? बजट जो होता है, बजट को बजट के ऊपर ही बोलना पड़ता है वैसे तो, पर जो है ये घोटाले तो जो है वो तो इस सरकार का जो है तकिया कलाम बन गया है। जिस तरह से जो है ये घोटाले हुए हैं, चाहे अटैची कांड हुआ हो, चाहे शराब घोटाला हुआ हो, चाहे अभी मैंने ये बात भी उठाई कि ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर अभी बाजरा जो है पूरी तरह से पिट गया। एमएसपी की बात करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं। बजट के अंदर कहीं भी एमएसपी को वैधिक दर्जा देने की बात तक नहीं कही गई। जो किसानों को इन्होंने प्रॉमिस करा था, किसान आंदोलन जब हटाया था कि इसको वैधिक दर्जा दिया जाएगा, आज तक उसको वो दर्जा नहीं दिया गया है। तो नतीजा क्या हो रहा है कि अब ये जो बाजरा जो है, जो 2350 के करीब जो उसका जो एमएसपी था, वो 1600 या 1700 में बिका है बाजरा। और इससे जो है भवंतर योजना कहते हैं, भवंतर योजना से इसको हम भरपाई कर रहे हैं। लेकिन वो, और भवंतर योजना के बारे में जब हमने पूछा तो खड़े होके बताया गया कि भाई ये हैं सारे, इनके खातों के अंदर पैसे आ गए हैं। सच्चाई ये है कि वो पैसे जो हैं आधों के खातों में गए हैं, आधों के खातों में नहीं गए हैं। क्योंकि मसलन तौर पे दरियापुर के अंदर एक मैं आपको बताती हूँ कि जहां पे बाजरा की फसल जहां पे उगी है उनको तो मुआवजा मिला नहीं, जिसने बेची है बेचारे ने। जहां पर कोई फसल ही नहीं उगाते, जो खाली बंजर लैंड है, वो बंजर लैंड के ऊपर जो है मुआवजा दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितने जबरदस्त घोटाले जो हैं इनके नाकों तले हो रहे हैं। और वो जब इस तरह के घोटाले होते हैं तो लाजमी है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं ऊपर का भी हाथ होता होगा, नहीं तो ऐसे तो इतने बड़े घोटाले हो नहीं सकते। हरियाणा के कृषि मंत्री के बहिष्कार की कई जगह चर्चा आ रही है, वो मुद्दा आपके भी संज्ञान में होगा क्या है?
अब कृषि मंत्री जी की तो क्या बात कहें, वो तो जनाब अलग ही किस्म के आदमी हैं। जनाब पहले तो किसानों के बारे में उन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी करी थी उनकी मौत के ऊपर, कभी उनको उसके ऊपर मखौल उड़ाया था किसानों की शहादत पे जब किसान आंदोलन हो रहा था, फिर कभी टेररिस्ट कहा, कभी कुछ और कहा, कभी आप जानते हो। और अब जो है वो आड़तियों को भी जो है लुटेरे कह दिया है। तो ये मुझे समझ नहीं आता, कृषि मंत्री होने के नाते इसे मालूम नहीं है क्या कि किसान और आड़ती का चोली दामन का साथ होता है, और ये अभी से नहीं, ये साथ चलता आ रहा है, बरसों से चलता आ रहा है, और ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। आप अगर सीधा पैसा जो है किसान के खाते में डाल रहे हो ठीक है, पर दूसरे को लुटेरा तो ना बताओ आप। तो ये इस तरह की जब बातें करेंगे तो लाजमी है कि जो है उसका रिएक्शन होगा, और वही कारण है कि इनके खिलाफ जो है सारे खड़े हो जाते हैं। इनके जो बोल हैं वो तो बहुत ही अभद्र किस्म के बोल हमेशा रहते हैं। मैडम, बजट सत्र क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, आपको इस बजट में मैं दोबारा इसलिए पूछना चाहूंगा कि आप दिग्गज नेता हैं कांग्रेस की, क्या नजर आया, क्या आपको लगा कि हरियाणा को क्या नया मिला? मुझे तो कुछ नजर आया ही नहीं है, तभी तो मैं तो शुरू में बता चुकी हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, वेलफेयर स्टेट होती है सरकार, किस लिए बनती है? वेलफेयर स्टेट के लिए बनती है। यहाँ पर ओपीएस स्कीम जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, उसको पूरी तरह से काट दिया गया है। अब आप कह रहे हैं ट्रेजरी के अंदर पैसा नहीं है, वो पैसा आप भरपाई ओपीएस स्कीम से करेंगे। जो कर्मचारी हैं जिन्होंने सारी उम्र भर जो है नौकरी करी है, पेंशन उनको बुढ़ापे में जाके मिलती है, आप उनका जो है हक आप मार रहे हैं, तो इससे बढ़ के और क्या जाती होगी। इसी तरह से जो है ये जो है जिस तरह से पंचायती राज, ये जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, किस तरह से डंडे उनके ऊपर बरसाए गए हैं, किसानों के ऊपर किस तरह से, आंदोलन के ऊपर किस तरह से खौफनाक तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करी गई। सो ये कहते हैं ये अमृतकाल है। अब अमृतकाल, अगर ऐसा अमृतकाल है तो भगवान बचाए हमारे को। ई टेंडरिंग को लेकर आपका स्टैंड क्या है? हाँ, ई टेंडरिंग जिस पर पंचायतों का खूब विरोध है, उस पर सरकार अड़ी हुई है कि हमने ई टेंडरिंग करानी है, कांग्रेस और आपका स्टैंड क्या है? हमारे समय पर 25 लाख तक जो है वो सरपंच खर्च कर सकते थे, उसके बाद जो है उससे ऊपर जितनी भी पैसा जो भी जरूरत होती थी वो ई टेंडरिंग से जाता था। देखो, राजीव गांधी जी ने ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुरू करा था, पंचायतों को जो है वो पूरी पावर्स दी थी, इसलिए दी थी क्योंकि ये चुने हुए नुमाइंदे हैं और ग्रास रूट तक जो है इनका जो है वहां तक पैसा जाए और लोग जिस तरह से चाहें वो पैसा वहां पर लगे। अब जो चुना हुआ नुमाइंदा है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है ना, और वो जिम्मेदारी से अगर काम नहीं करता है तो अगली बार उसको जनता बाहर करती है और पता चल जाता है कि भाई किसने भ्रष्टाचार करा है, किसने नहीं करा है। लेकिन जो अफसर जो अगर ये काम करेगा तो उसकी जवाबदारी कौन देगा? किसी भी तरह की जवाबदारी नहीं है। आप जानते हो हर तरीके से जो है खुलेआम लूटेबाजी हो रही है, उसके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है। किरण चौधरी अपने एक पुराने रूप में, मुखर रूप में इस विधानसभा सत्र के अंदर दोबारा से नजर आई। जो आपके कांग्रेस के दोस्त ये कहते थे कि ये भाजपा में चली जाएंगी, कहीं ना कहीं उनके सपने टूटते तो नहीं नजर आ रहे? अब ये तो सपने तो आप उनसे ही पूछो, अब मैं तो क्या बताऊंगी। आपने एक बार पंजाब केसरी के लिए जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो आपने कहा था कि कांग्रेस की मिट्टी आप में और आप कांग्रेस में है। तो ये तो अब ये इतनी जो सारी बातें उठाती हूँ, सारी बात करती हूँ, तो ये तो विपक्ष की नेता होने के नाते उठाती हूँ ना, और तो नहीं उठा सकती। और वो पूरा नियत ईमानदारी के साथ मैं उठाती हूँ, और मेरे ख्याल में जितना मुखर होके मैं उठाती हूँ कोई उठाता नहीं है। कांग्रेस के आपके मित्रों को ऐसा क्यों लगने लगा था कि आप कांग्रेस को अलविदा कर जाएंगी? धरनी जी, आप भी बार बार वही उसी चीज पे रगड़ रहे हो। वो तो उन मित्रों से पूछो, उनको लग रहा होगा कि शायद हमारी जगह खाली हो जाएगी। अब जगह खाली करने वाली हूँ ऐसे तो हूँ नहीं मैं। मैडम, पंजाब के हालात एक बार 1980 1990 का दशक अगर याद करें उस तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा इसको कहा जाए संवेदनशील मामला भी है और बहुत सेंसिटिव होने के साथ साथ इसमें कड़े कदमों की भी जरूरत है। आप क्या सोचती हैं? किस बात पे? पंजाब के हालात को लेकर। ये तो बहुत ही गंभीर हालात हैं, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ऐसे खुलेआम ये अलगाववादी ताकतें जो हैं अपना रुख कर रही हैं, ये तो हमारे को बहुत जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर जो है कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर नहीं तो ये कहीं दूसरी तरह का ये भिंडरावाला वाला सौदा ना हो जाए।
सो ये जो है आप देख रहे हैं किस तरह से विदेशों के अंदर भी इंडियन हाई कमीशन के साथ ब्रिटेन के अंदर जो है जो हालात हुए हैं, तो इसकी मैं पूरी तरह से मैं इसके विरुद्ध में हूँ। देश हमारा ये है और देश के अंदर जो है इस तरह की जो बात करते हैं वो टेररिस्ट हैं और उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, पाकिस्तान के साथ लगता है पंजाब बॉर्डर स्टेट है, तो ऐसी स्थिति में क्या, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी के पंजाब में और केंद्र में बीजेपी की है, किस तरह की उम्मीद रखते हैं कि किस तरह से समस्या का समाधान होगा? पार्टी किसी की भी हो, किसी की भी सरकार केंद्र में हो, किसी की भी वहां हो, ये हमारे हिंदुस्तान का सवाल है, ये अपने इंडिया की सॉवरेनिटी का सवाल है और इसके अंदर मैं समझती हूँ कि कोई इस तरह की बात होनी ही नहीं चाहिए। हम सब जो हैं इस तरह की जो ताकतें जो ISI के जरिए जो जिनको ये फूंक दी जा रही है, जिनको ये आगे करा जा रहा है, इन ताकतों को जो है पूरी तरह से केंद्र के मदद से और जो वहां की जो करंट सरकार है उनके जरिए पूरी तरह से उनको खत्म कर देना चाहिए। मैम, जिस तरह से बेरोजगार युवक कबूतरबाजी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि रोजगार की कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, बाहर भाग रहे हैं, ये सब चीजें आप लोगों के भी नोटिस में है, इसका क्या हल नजर आता है आपको? अब हल क्या कहें, वो तो आज तो ये कह दिया विधानसभा के अंदर कि ये तो बेरोजगारी की दर बहुत कम आ गई है। अब इससे ज्यादा और हम क्या कहें? अब जो असलियत है वो सब जानते हैं कि आज हालात ये हैं। गांव के अंदर जब मैं जाती हूँ तो सारे लोग जो हैं ये कहते हैं जी हमारे छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे ब्याह? इसलिए नहीं हो रहे, शादियां इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि नौकरी नहीं है। अब नौकरी नहीं होगी तो कौन अपनी बेटी को देगा भाई? मैम, जिस प्रकार से पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं सुभाष बत्रा, उन्होंने कितने पंजाबियों को 8-8.5 साल में नौकरी दी गई, इस बात को लेकर श्वेत पत्र की मांग की है सरकार से, आप कितने सहमत हैं इन बातों से? सुभाष बत्रा जी अपना जो है काम करते फिर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। सारे पंजाबियों को जो है संगठित कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं उनको, मेरे बड़े भाई हैं। थैंक यू। तो ये है मैडम किरण चौधरी, दिग्गज नेता हैं। आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि मैंने पंजाबियों के लिए क्या कुछ मैम, आप ये खुद ही बता दीजिए कि पंजाबियों के लिए आपने जो आज वकालत की वो क्या मुद्दा था और क्या वकालत की? दिल्ली के अंदर जब मैं डिप्टी स्पीकर थी उस समय मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई जिसमें पंजाबी को दिल्ली के अंदर सेकंड लैंग्वेज का दर्जा मैंने दिलवाया था। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। अब जो है मेरे पास मेरे भिवानी के पंजाबी भाई आए सारे, उन्होंने कहा कि जी ऐसे ऐसे है और हमारे को रिफ्यूजी बोला जाता है, बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं। तो ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है क्योंकि ये एक ऐसा समुदाय है जिसने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करा। जो है वहां से सबसे ज्यादा जो है वो कहते हैं ना प्रकोप पड़ा जो ये पार्टीशन का, और जिस तरह से आए हैं, किस तरह से लड़कते पड़कते अपना सब कुछ घर बार छोड़कर सारा कुछ मतलब बिल्कुल जमीन में लगे हुए अपने उनका सैक्रिफाइस अपने बच्चों का करा, अपनी माँ बेटियों का करा, सारा कुछ हुआ। फिर यहाँ पर आए और दोबारा से जो है नीचे से ऊपर जो है उठकर उन्होंने मेहनत करके, कोई काम के अंदर इनको वो नहीं है कि क्या काम है, मेहनत से अपना काम करते हैं और देश को जो है देश के विकसित करने में इन्होंने पूरा योगदान दिया। ऐसे लोगों को जब शरणार्थी और रिफ्यूजी कहा जाता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये दे आर पार्ट ऑफ दे आर इंडियंस। रिफ्यूजी तो वो होते हैं जो है यहाँ से कोई भाग के विदेश चला जाए, अगर इंग्लैंड वाला कहे रिफ्यूजी या कोई कनाडा वाला कहे या कोई और कहे। ये तो अपने हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, अपने घर के अंदर लौट रहे हैं, अपना सब कुछ बर्बाद करके लौट रहे हैं और फिर इनको रिफ्यूजी कहा जा रहा है। और जो कभी मैंने तो ये देखा है कभी कुछ मांगते नहीं है, अपना काम धंधा बड़े चैन अमन से करते हैं और जो है टैक्स देते हैं अपना। ऐसे लोगों के साथ अगर ये बात करी जाती है तो ये बहुत ही गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये मांग करी। तो सरकार का क्या रुख रहा? अब सरकार का रुख क्या होगा वो देखेंगे, मैंने तो डिमांड उठा दी है। धन्यवाद। तो ये हैं किरण चौधरी, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, एक बार पुराने रूप में नजर आ रही हैं, काफी मुखर हैं और इनके जो राजनीतिक मित्र हैं विशेषकर कांग्रेस में, उनके लिए सिरदर्द निस्संदेह कांग्रेस में बढ़ने वाली है क्योंकि किरण चौधरी पुराने जिस तरह से तेवर थे वही तेवर आज देखने में विधानसभा में लगातार बजट सत्र के अंदर मिले हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने मुद्दे उठाए, चाहे पंजाबियों को रिफ्यूजी कहे जाने के मामले का हो, बजट को लेकर हो, खुलकर ये अपनी बात कहती हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।